हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल और भी जिन परीक्षाओं में हिंदी पेपर पूछा जाता है उन परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस कंटेंटिव है और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ही डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आजन्म है, अगर इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि ये आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें अव्यय लगा हुआ है। बाकी के आपके 3 राजकुमार, यज्ञवेदी और ग्रामवासी, ये तीनों जो है आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, गुस्से का पारावार होना या अच्छी प्रकार से सिर को धोना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रस्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुक्त, ऑप्शन बी है सुप्त, ऑप्शन सी है लुप्त, ऑप्शन डी है ग्राह है। तो देखिए, ग्रस्त का जो बिल्कुल अच्छा सा यानी आपका करेक्ट विपरीतार्थक शब्द वो आपका मुक्त सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है आपको पहचानना है। तस्कर, पत्ता, हाथ या अंधेरा। देखिए, पहले इनका आपको तत्सम निकालना होगा। अंधेरे का तत्सम रूप अंधकार होता है। सी मीन्स जो का हाथ है, हाथ में आपका इसका तत्सम आपका हस्त हो जाएगा। पत्ता का पत्र हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए तस्कर दिया है, वो आपका एक तत्सम शब्द है जो कि तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अलमारी शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। इस भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों के विग्रह के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, उनके कैटेगरीज के हिसाब से, कि आपका अलमारी शब्द अलमारी रिक्स का या आपका पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। रिक्शा आपका जापानी शब्द है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, ब्राह्मण मीन्स भी द्विज होता है, द्विज मीन्स भी ब्राह्मण होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी दिया है वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब चूंकि नहीं के अर्थ में पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी एक बार फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और आपको शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, सी या डी में। तो देखिए, जब आपको ऑप्शन डी करेक्ट इसमें हो जाएगा, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक। देखिए, आधीन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आधीन का जो एग्जैक्ट है वो आपका अधीन होता है, यानी छोटा आ की मात्रा होती। व्यवहारिक में अगर या के सामने बड़ा या हो जाता तो ये सही हो जाता। मिष्ठान और अत्यधिक आपके एकदम सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा। अत्यधिक बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा। जब आपका पेपर आएगा तो उसमें से इस तरह की एरर्स नहीं होंगी, तो इसलिए यहाँ पे आप दोनों को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर, दीप्ति, मरीच या रश्मि। देखिए, दीप्ति, मरीच, रश्मि ये तीनों जो है आपके किरण के पर्यायवाची, लेकिन जो आपका पुष्कर है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है जब भी। इसमें आपको क्रिया का कौन सा रूप है? तो आप देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है या अपूर्ण क्रिया है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाए, क्योंकि इसमें पत्र लिखवाने का काम किया जाता है, ना कि खुद लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आयो शब्द किस निम्नलिखित में से किस बोली का है? भोजपुरी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा के शब्द है। आयो शब्द आपका ब्रज भाषा से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी या बहुभाषी। देखिए मूक मीन्स होता है जो बिल्कुल ना बोलता हो, और अधिक बोलने वाला यहाँ पे वाचाल है। क्योंकि विलोम पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्र, सौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भाषा को अष्टम सूची में नहीं शामिल किया गया? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया। देखिए ब्रज भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम बताइए? पाली, संस्कृत, अवहट्ट या फिर आपका हिंदी। तो जब भी विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था का नाम पूछा जाएगा तो पाली ही सबसे पूर्वकालिक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन एक बार फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुलनाथ की रचना है? छंदानुशासन, ललित विस्तार, 84 वैष्णवन की वार्ता या पौमचर्यु। देखिए जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो आपका गोकुलनाथ की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 6 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, काव्य अलंकार किसकी रचना है? दंडी, राजशेखर, रुद्र भट्ट या भामा। तो काव्य अलंकार जो रचना है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी भामा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है? गोरक्ष विजय, कालिक मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो आपका कालिक मंगल है। इसमें कविताओं के माध्यम से कहा गया है, अपने देश के बारे में बताया गया है। भारत दुर्दशा का एक अंश है ये, और इसमें लिखते भी हैं कि जाके जय की उज्जवल गाथा, गावहीं सब मही मंगल गाथा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की खासियत, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी कृति राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा या फिर यशोधरा। तो देखिए आपको जो भूमिजा है ये ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाए भूमिजा किसकी रचना है तो कवि नागार्जुन की रचना है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? बाजार हुस्न, गोसा या आफिमत, चौगान हस्ती या हम खुरमा व हम सवाब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बाजार हुस्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह की वीडियो प्रैक्टिस सेट करने से सॉल्व करते रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा। आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।